आफ्टर दी और बाती हम अगर मेरा कमबैक हुआ तो वो हलाला से ही हुआ। और एक साल मुझे भी कमबैक करते हो गया है और बहुत शुभ रही मेरे लिए हलाला, बिकॉज मुझे उसके बाद कवच मिला, BCL भी मैंने किया। तो एंड लाइफ इज़ ट्रीटिंग मी वेल, अच्छे ऑफर्स आ रहे हैं एंड तो काफ़ी खुश हूँ मैं। मेरे फैंस को भी पसंद आया था मेरा काम हलाला में। काफ़ी रिपोर्टर्स ने मुझे फ़ोन किया जो कि मेरे लिए काफ़ी स्ट्रेंज था, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि उतना बड़ा रोल नहीं था, बट वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रोल और मुझे लॉयर का कैरेक्टर मिला। बहुत मज़ा आया था मुझे कर कर। मैंने वो नया सीखा, नया डिलीवर किया। तो दीपक पांडे जी ने डायरेक्ट किया था, बहुत मुझे हेल्प किया था एज इन। तो जो उनको चाहिए था मैं वो डिलीवर कर पाई, वो मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी थी। एंड बस आई एम सो हैप्पी कि आज हलाला को, उल्लू ऐप को 1 साल हो गया है। जब मैंने हलाला किया था तब मुझे पता भी नहीं था कि ये उल्लू ऐप के लिए है, और नाउ उल्लू इज़ ग्रोइंग। हलाला को भी काफ़ी लोग पसंद कर रहे, तो वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ओके, जैसे कि आपने कहा कॉम्प्लीमेंट्स बहुत सारे मिले, बहुत सारे रिपोर्टर्स के फोन आए। हाँ, जो कि अमूमन होता नहीं है कि ऑल्दो खैर दिया बाती किया मैंने, तो तब तो वो सबकी आंखों में था ही। तो मैं स्पेशली मैं गोवा में थी और मुझे मतलब काफ़ी, जब उस टाइम ये लॉन्च ही हुआ था तो काफ़ी लोगों ने मुझे फ़ोन करके बोला, जो कि रिपोर्टर्स आप लोग जो हैं, आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, आपको इम्प्रेस करना इज़ नॉट ईजी। तो स्पेशली जब मेरा कमबैक हुआ, मैंने एक छोटा सा रोल लिया ये अलारा में, तो उसमें मुझे इतने पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा और इतना दूर दूर से लोग फ़ोन करेंगे, वो मेरे लिए काफ़ी, उस टाइम के लिए मेरे लिए काफ़ी मोटिवेटिंग था। ओके, तो इसके अलावा 2020 की शुरुआत हो गई जी जस्ट अभी शुरुआत, तो ये बताइए क्या न्यू, क्या एक्साइटिंग है आपकी तरफ? बहुत अमेजिंग चल रहा है अभी तक। जो मेरे न्यू ईयर प्लान्स हैं वो सारे मैं पूरे कर रही हूँ। मैं अभी चेन्नई जाके आई, मैं आई एम एन ओडिसी डांसर ऑल्सो, तो उसकी वर्कशॉप की है मैंने, एंड गिविंग लुक टेस्ट ऑल्सो। सो होपफुली बहुत जल्दी कुछ ना कुछ करते हुए ज़रूर दिखूंगी। एक वेब सीरीज तो आपने करी नहीं उल्लू के साथ, जी, आप इस साल और वेब सीरीज में नजर आने वाली हैं? लेट्स सी। अगर डेफिनेटली कुछ अल्यूरिंग रोल होगा जो विच अल्यूर्स टू मी और मुझे पुश देगा कि गो बैक टू वर्क, तो डेफिनेटली आई विल डू। ओके दीपिका, बिग बॉस कितना फॉलो कर रही है सीजन में? एक बहुत ही चर्चित विषय है ये, या कितना फॉलो कर रही है? देखिए, ज़्यादा फॉलो नहीं कर रही ऑनेस्टली, बिकॉज मेरे 2 महीने से एग्जाम्स थे, जैसे मैंने बताया ओडीसी के। तो उसके बाद बट मेरे हस्बैंड बहुत फॉलो करते हैं, और सैटरडे संडे मैं कोशिश करती हूँ, फ्राइडे सैटरडे संडे मैं ज़रूर देखूँ। तो बाकी रश्मि है अंदर, और रश्मि बहुत अच्छी फ्रेंड है, देवोलीना मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, सिद्धार्थ के साथ भी मैं थोड़ा बहुत काम किया हुआ है। तो शहनाज गिल इज़ वेरी अमेजिंग, ऑल द कंटेस्टेंट्स आर अमेजिंग। मुझे लगता है अब तक का बेस्ट बिग बॉस सीज़न है। खैर मैंने ज़्यादा सीजन देखे नहीं हैं, बट अमेजिंग जा रहा है। कभी भी ऐसा नहीं लगता कि टाइम वेस्ट देख लिया। हमेशा कुछ ना कुछ मज़ा आता है देखकर। टॉप 3 में किसको देखते हैं? रश्मि फॉर श्योर, एंड शहनाज, सिद्धार्थ। इस साल का सीजन बहुत सारा पर्सनल लाइफ भी बाहर लेकर आया है, यस रश्मि का भी पर्सनल, यस 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 डू यू थिंक वो सही था? मुझे लगता है उसको ज़रूर विनर होना चाहिए रश्मि को, बिकॉज ये सब वो कभी भी प्लान करके नहीं गई होगी, और उसने अभी बिग बॉस के ज़रिए काफ़ी कुछ जो है वो डिप्लोमेटिक नहीं रही और स्ट्रेट फॉरवर्ड रही। जैसी उसकी पर्सनैलिटी है, उसने जैसे दिखाने की कोशिश की है, तो मुझे लगता है कि शी डिज़र्व टू विन द शो। थैंक यू। For auction, Amrita Mitra. For वाइट जोन मारा auction, अभी देखना वो लाइट ही वैसे क्या करेगा टू वाइट वेट मैम थैंक यू Is anybody taking a bite? Okay, so firstly, Ullu has celebrating 1 year today. What do you want to tell them, and what are your wishes for them? Hi guys, first of all, good evening. This is Sakshi Pradhan. And उल्लू के लिए मैंने ऑलरेडी 2 सीरीज़ की है. वन इज़ द प्रोड्यूसर एंड वन इज़ द पेशावर. इसका अभी ट्रेलर लॉन्च होने वाला है. And it's a good experience, obviously. Vibhu ji not being from the industry and making it so big, it's tremendous. And I'm part of 2 of the series which are great success. And I'm sure Peshawar, when Vibhu ji approached me for Peshawar, he told me Peshawar is going to be a game changer for Ullu.
because there are no bold scenes. It's more of story oriented. And when I heard the script and they narrated it to me, I was damn happy, and I'm glad I was part of that series, and I'm very happy for Ullu that they've completed successful 1 years, and all the best from my side to them. Okay, so besides that, Peshawar. Nominations for Best Background Music. What is your character all about? Ritesh Rathod for Mumbai 4x4. Rohit Upadhyay, Dhananjay Mehrotra, Gunjan Pradhan for Kirdar. हाँ जी, आपका क्वेश्चन क्या था? For If we talk about inspiration, Peshawar, what is your character all about? I'm one of the leads. It's based on the real event which happened in Pakistan in 2014. So I am the teacher who's very bold and very struggling to save the kids in the school, and the journey starts from there. How these people are saving the kids and what happens to the school because the attack was bad, like all we know in 2014. ज़्यादा नहीं बता सकती मैं because I think it's a game changer, right, for Ullu, and I'm very excited for Peshawar. अभी इसका trailer launch है, and let's see how the trailer come out. Besides this, 2020 has just started. What's new and exciting coming from your side? Work-wise, Yeah. I'm going to start shooting for my season 2 Poison. It's for Z5 and Amazon series. अभी उसको award मिला है, the most viewed series of 2019. It's called Poison on Z5. Please watch it. I'm the antagonist in it. और बहुत मार काट की है मैंने उसमें, बहुत लोगों को परेशान किया है. You're done with the shoots? No, I'm not done with the shoot. I'm going to start shooting on the 29th. Okay. Season 2. I've completed season 1 and I'm going to be shooting for season 2. And anything else besides? Yes, my travel show is on air on Travel XP channel. It's one of the hit shows on Travel XP channel as it's an international show. It's been telecast in 109 countries worldwide. Yeah, it's called Kissed by the Sea. And my 9 web series are on air, man. Watch it. What, guys, you have to follow me on Instagram. I'm doing wonders. Thank you so much. Thank you, sweetie. Thank you. Done? Thank you. हो गया? Yes, yes. Yeah. फिर प्रोग्राम अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है. कुछ मिस नहीं किया आपने वैसे. सब फिल्मी लोग हैं. ओके, सो सबसे पहले तो उल्लू ऐप को 1 ईयर्स पूरे हो गए हैं. इसके लिए क्या शुभकामनाएं? हैप्पी बर्थडे कहना चाहूँगा टू उल्लू एंड द इंटायर टीम. विभू जी जो मेरे प्रोड्यूसर ही नहीं, क्योंकि मैंने 2 शो उनके साथ किए, लेकिन अब बहुत करीब के दोस्त बन गए. दोस्त भी नहीं कहूँगा, एक फैमिली मेम्बर जैसे बन गए. हमारी ट्यूनिंग एक अलग लेवल की हुई है पिछले 4-5 महीनों के दौरान. और मेरी शुभकामनाएं हमेशा उनके साथ है, सिर्फ उल्लू के लिए नहीं, लेकिन उनकी निजी ज़िंदगी के लिए और उनकी जो भी आगे के प्रोजेक्ट्स होंगे उनके लिए. पूजा जी, सोनी जी, विद्यान जी, हिमांशु जी, पूरी जो उल्लू की टीम है एक फैमिली जैसी बन गई है. सो बिग कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू. हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी बर्थडे एंड ऑनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स फ्रॉम हियर. ये तो शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ करना है साथ में. सो एज यू सेड कि 2 सीरीज आपने की है इनके साथ में ऑलरेडी, दे आर आउट. आज आपको टीज़र देखने का मौका मिलेगा. दोनों शोज़ की टीज़र शायद आज रिलीज़ होने वाले हैं. सो इफ यू कैन टेल अस मोर अबाउट द सीरीज. वेल इतना कहूँगा कि दे वेरी डिफरेंट फ्रॉम जो अभी तक आपने उल्लू ऐप पे देखे हैं. एक तो एक फुल ऑन एक्शन शो है जो एक रियल लाइफ इंसिडेंट पे बेस्ड है. पेशावर में अटैक्स हुए थे कुछ 5-6 साल पहले, अगर आपको याद हो तो उस पर आधारित है. completely true life events which have been not at all
creative, liberties been taken. We've stuck to the facts. So very interesting and different show, not only for Ulu but for me as well. उसके अलावा एक शो है जो मुंबई के स्टॉक एक्सचेंज पे बेस्ड है, बेस्ड इन द 90s, तो एक पीरियड ड्रामा है. उसमें मेरे साथ इकबाल खान भी है. We've had a great time shooting the show, क्योंकि मैंने अपनी करियर की शुरुआत एक्चुअली पोस्ट यूनिवर्सिटी एक्चुअली स्टॉक मार्केट में की थी. सो फॉर मी इट वाज लाइक गोइंग बैक इन टाइम एंड लिविंग दोज डेज. तो another very interesting and different show. काफी लंबे समय बाद हम आपको देखेंगे. एक्चुअली these are my first two. मैंने कभी इसके पहले वेब शो किए नहीं है. हाँ, तो इस In films, yes, it's been a 1.5 year break, 2 year break almost. हाँ, last January 2018 में मेरी एक फिल्म रिलीज हुई थी, तो अब 2 साल हो गए हैं. Yes. What made you wait so long? Like, I was just waiting for the right subjects, and these two subjects really excited me. So it just happened when it had to happen. और दोनों एक साथ मिल गए मुझे, और वो एक ही ऐप पे आ गए. So it was just इत्तेफाक, it was just coincidence, and that's the way life works sometimes. कभी मंदी होती है, कभी तेज़ी होती है, और कभी एक साथ सारा कुछ आ जाता है. लेकिन उस दौरान मैं अपने म्यूज़िक में बिजी था. मैं अपने डीजेइंग करियर को थोड़ा सा ध्यान दे रहा था उस पर. एंड आई हैव बीन प्लेइंग नॉट ओनली ऑल ओवर इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड. सो आई हैव बीन एंजॉयिंग दैट, एंड इट्स नॉट लाइक आई हैव बीन सिटिंग अराउंड डूइंग नथिंग, बट या समथिंग क्रिएटिव हैज़ टू हैपन ऑल द टाइम. okay, so besides this, एक विषय जो बहुत ही चर्चित है इस साल थैंक यू वेरी मच. Big Boss इतना follow कर रहे हैं. बिल्कुल नहीं करता हूँ. इसके बारे में सब लोग मुझे पूछते हैं. मैं फॉलो ही नहीं करता बिग बॉस, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है फॉलो करना. बहुत नेगेटिविटी लगती है मुझे, और लोग चिल्लाते हैं, गालियाँ देते हैं, झगड़ते हैं. प्यार करो यार, प्यार से जियो. हाँ, तो काफ़ी है ना, इतना झेला है मैंने 3 महीने के लिए. It's a great show, people love it, enjoy it. लेकिन I'm very sensitive, so I don't like to watch, and I don't have the time to sit and watch it every day anyway. जो लास्ट सीज़न या 2 साल पहले लास्ट सीज़न देखा था थोड़ा सा मैंने, क्योंकि मेरे बहुत करीब के दोस्त करणवीर बोरा उसमें थे, तो 2-4 एपिसोड मैंने देखे. और जब भी कुछ मुद्दा उछल जाता था तो मैं जाके देखता था, क्योंकि ना ही करणवीर, लेकिन उसकी जो वाइफ है टीजे, मेरे बहुत करीब के दोस्त हैं दोनों, तो उनके लिए मैंने थोड़ा बहुत देखा. सिद्धार्थ शुक्ला मेरा बहुत पुराना दोस्त है, लेकिन उसके अलावा मैं किसी और को, रश्मि को जानता हूँ, लेकिन मैं देख नहीं रहा हूँ और मुझे कोई आइडिया नहीं है कि क्या हो रहा है. सिद्धार्थ और रश्मि की फाइट से सहमत है. थोड़ा बहुत मैंने सुना कि फाइट्स हो रहे हैं. फाइट्स तो होते रहते हैं, वो शो के बाद 1 महीने के अंदर बेस्ट फ्रेंड्स बन जाएंगे. ये है शो. तो आप तो पहले से जानते हैं, तो वो दोनों बाहर अच्छे से थे और घर के अंदर हो जाता है, क्योंकि वो जो सिचुएशन है ना, आपको ऐसे माहौल में रखा जाता है जहाँ पे ना आपका खाना पीना सोना सब टाइम पे मिलता है. आपको सोने को मिलता ही नहीं है, और ना मोबाइल है, ना न्यूज़पेपर है, ना कुछ कलम होती है आपको. आपने जो सोच विचार है वो आप लिख भी नहीं सकते हैं, तो आपका दिमाग तो ख़राब होने वाला है. और फिर ऊपर से गेम है, मैनिपुलेशंस होती हैं, लोग है कुछ और दिखाते कुछ और है, तो वो सब चीज़ें ऑब्वियसली अफेक्ट कर जाती हैं. झगड़े होते हैं यार. लास्ट कुछ दिन बचे हैं, क्या लगता है कौन जीतेगा? मुझे कोई आइडिया नहीं, कुछ मैं फॉलो नहीं कर रहा हूँ. बट लेट द बेस्ट मैन और वुमन विन. That's all I say. Thank you very much. Okay, so Ullu has already completed 1 million और आप उससे सेलिब्रेट कर जी, जी. उनके लिए क्या शुभकामनाएं? शुभकामना यही है कि जितना बढ़िया काम आप पिछले साल करते आए हैं, आगे चल के और बढ़िया काम करें. उनके साथ अब जुड़ने का मुझे मौका मिला है. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शो किया है अभी मैंने उनके लिए, जो मुझे लगता है कि काफ़ी धूम मचाएगी. और मुझे ये भी लगता है कि इस शो के लिए वो लोग अवार्ड ज़रूर जीतेंगे, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, रियल लाइफ कॉन्सेप्ट है, एक रियल लाइफ ड्रामा के बारे में है. तो बस शुभकामना यही है कि इस तरह का काम करते रहे, हमें काम देते रहे. आप लोगों ने जैसे कि आपने कहा अभी एक शो किया है, उसके बारे में कुछ बताइए.
मैं शो के बारे में भी फ़िलहाल कुछ बता नहीं सकता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे सख्त मना किया है कि अभी फ़िलहाल कोई तस्वीर नहीं आनी चाहिए, शो के बारे में कुछ बताना नहीं है क्योंकि दे ऑब्वियसली दे वांट टू लॉन्च इट एट द गिवन टाइम, एट द प्रॉपर टाइम रियली। और जब ये होगा तो आपको पता चल ही जाएगा क्योंकि आप लोगों को तो पहले ही पता चल जाता है। लेकिन इसके अलावा 2020 has just started. जी जी, What's new and exciting? मेरे लिए न्यू एंड एक्साइटिंग तो मुंबई सागा है जो मेरी अगली फिल्म है। संजय गुप्ता साहब के साथ ये मेरा 5th एसोसिएशन है और काबिल के बाद उनके साथ वापस दोबारा फिल्म करने का मौका मिला है मुझे। मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि जब जब वो फिल्म बनाते हैं कोई ना कोई ऐसा रोल मेरे लिए लिखते हैं, चाहे वो शूट आउट एट लोखंडवाला में हो, प्लान में हो, काबिल में हो या मुंबई सागा में हो, जिसे करने में तो मज़ा आता ही है लेकिन ऑडियंसेस को वो हमेशा पसंद आता है। मैं अपना करियर एक्चुअली 2 हिस्सों में बांट सकता हूँ, all the other films I've done and then the films I've done with Sanjay Gupta. So yeah, that's that. संजीवनी जो स्टार प्लस पे है वो चल रहा है। उसके अलावा ये जो पेपर है, पेपर नाम है मेरे शो का जो मैं उल्लू पे कर रहा हूँ, वो है। और एक प्ले कर रहा हूँ जिसे मैं प्रोड्यूसर डायरेक्ट भी करूँगा, तो वो 2020 में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये लॉट्स ऑन द प्लेट, यस। थैंक यू सो मच। मैं बिग बॉस बिल्कुल फॉलो नहीं करता हूँ। मैं पहले 2-3 सीज़न बड़े चाव से देखता था लेकिन फ़िलहाल कभी कभी वो वक्त नहीं मिलता है क्योंकि टेलीविज़न जब आप करो तो आप घर पहुँचते ही 10:30-11 बजे और फिर अगले दिन सुबह को 9 बजे शूटिंग होती है। तो नहीं, बिग बॉस इस बार मैं फॉलो नहीं कर पाया हूँ। लेकिन मेरे एक दोस्त हैं सिद्ध शुक्ला, मेरे परम मित्र हैं और मैंने सुना कि वो अच्छा खेल रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं और लोग उन्हें पसंद भी कर रहे हैं, तो आई विश हिम ऑल द बेस्ट एंड आई विश ऑल द अदर पीपल आल्सो ऑल द बेस्ट। क्या लगता है सिद्धार्थ जीत पाएंगे? ये कहना मुश्किल है मेरे लिए क्योंकि अगर मैंने शो देखा होता तो मैं कमेंट कर पाता, लेकिन मैंने शो नहीं देखा है तो ये कहना मुश्किल है कि कर पाऊँगा या नहीं। बट जो सुना है वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, उम्दा खेल रहे हैं और बिग बॉस इज़ अबाउट प्लेइंग गेम द राइट वे एंड सिंस ही इज़ डूइंग इट, इट्स गुड फॉर हिम। ऐसे सर ही इज योर फ्रेंड, यू नो, बहुत ही एग्रेसिव उनको घर के अंदर माना जाता है। Was he aggressive when he is outside? मैंने सिद्धार्थ को कभी भी अग्रेसिव अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा है और ये होता है कि जब आप उस घर में जाते हैं तो आपका बर्ताव चेंज हो ही जाता है। आप ज़रा सोचिए, हम लोग तो 1 घंटा देखते हैं, वो बाकी 23 घंटे में क्या होता है ये हम कोई नहीं जानता। तो टू एक्चुअली मेंटेन दैट डेकोरम इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड दे आर ऑल डूइंग इट, इट्स अ चैलेंज। थैंक यू वेरी मच।